जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द वे जीएस पर स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक चैप्टर सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा यानी ग्लोब के बारे में पढ़े थे। तो आज के वीडियो में भूगोल का एक पार्ट सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सूर्य परिवार के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा सौरमंडल, ठीक है। तो सौरमंडल में सौरमंडल के परिवार का मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। यानी सौरमंडल के परिवार का मुखिया सूर्य होता है और उसमें 8 ग्रह होती हैं, ठीक है, जो क्रम अनुसार सजे हुए हैं। यानी पहले स्थान पे बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। ये हमारी 8 ग्रह हैं। एक और थी प्लूटो, जिसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, मतलब उसको अर्ध ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो अगर इन ग्रहों के क्रम को हमको याद करना है, यानी हम भुला जाते हैं, कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा थी है, ठीक है, एक लाइन है माई वेरी एजुकेटेड मदर, just shown, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन एज अस, जस्ट शो अस 9 प्लेनेट, ठीक है। ये एक वाक्य लाइन है। अब कहिएगा कि इससे कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन से हम इन 8 ग्रहों को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले एम है, एम से क्या होगा? मरकरी, ठीक है, MERCURY, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, ठीक है, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून, ठीक है। ये हमारा इन ग्रहों को क्रम को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट, यानी मेरी बहुत, ठीक है, ये ट्रिक है। अगर इससे हम ग्रहों के मतलब क्रम को वो याद कर सकते हैं कि कौन कौन से 8 ग्रह हैं और उनके क्रम लाइन से हैं, ठीक है। लेकिन ग्रहों को, ठीक है, मतलब एज अ वैल्यू, मतलब उसके आयतन के अनुसार अगर बांटना हो तब कैसे याद रखेंगे, उसको भी याद करने का है। सबसे पहले तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यानी एक आउटर प्लेनेट होते हैं और एक इनर प्लेनेट होता है। तो कौन आउटर प्लेनेट होते हैं और कौन इनर? जो ऊपर वाला है उसको हम लोग इनर प्लेनेट बोलते हैं, इनर, ठीक है, ये इनर प्लेनेट हो जाते हैं। और ये हमारे नीचे के 4 जो जाते हैं वो आउटर प्लेनेट में हो जाते हैं, ठीक है। यानी हमारे इनर प्लेनेट और ये आउटर प्लेनेट है। अब इनके मतलब बोला जाए तो एज ए वॉल्यूम इनको कैसे याद कर सकते हैं? तो नीचे वाले तो आसानी से, यानी एज ए वॉल्यूम पहले स्थान पर है, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ठीक है। यानी एज ए वॉल्यूम बात किया जाए तो यानी जुपिटर जो है सबसे पहले स्थान पर है, शनि दूसरे स्थान पर है, अरुण तीसरे स्थान पर है, जबकि वरुण चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर इनर प्लेनेट में बात किया जाए वॉल्यूम, तो ये 5वां स्थान पृथ्वी का है, 6ठा स्थान शुक्र का है, 7वां स्थान मार्स का है, जब 8वां स्थान मरकरी का है, ठीक है। यानी सबसे कम वॉल्यूम वाला ग्रह हो जाएगा जो हमारा मरकरी हो जाएगा, ठीक है। यानी और सबसे ज्यादा वाला तो बृहस्पति यानी जुपिटर, ठीक है। यानी हमारा ग्रहों का क्रम अगर बात किया जाए तो ये एज ए वॉल्यूम है, ठीक है। बाकी तो एज ए क्रम माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट, इससे याद कर सकते हैं। और ऊपर वाले जो भी हैं 4, ऊपर वाले 4 को हम लोग इनर प्लेनेट बोल सकते हैं, नीचे वाले 4 को आउटर प्लेनेट, ठीक है। ये हो गया मतलब इन ग्रहों की स्थिति को याद करने का आसान तरीका, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं
कि सबसे कम दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाता है, ठीक है। तो सबसे कम दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाता है, वो हो जाता है बुध, ठीक है। यानी बुध जो है पृथ्वी की परिक्रमा सबसे कम दिनों में लगाती है। ये था हमारा ग्रहों को याद करने का क्रम, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इन ग्रहों के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी बुध के बारे में, वेनस, अर्थ, मार्स, इन सबों के बारे में बारी बारी से हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए अब हम इन ग्रहों के बारे में बारी बारी से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रह है हमारा बुध। सबसे पहला ग्रह है बुध। तो बुध के बारे में जानते हैं। तो यह सूर्य का सबसे नजदीक, यानी सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और इसके जो उपग्रह है ना वो 0 है, यानी इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में, यानी ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में यानी कितने 88 दिनों में लगाती है। यानी बुध जो है सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में, यानी अन्य ग्रह की अपेक्षा यह सबसे कम दिनों में लगाती है। इसका जो रंग होता है यह हरा होता है। हरा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की अधिकता है। मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग हरा होता है। और जो यहाँ होती है ना, पृथ्वी के 90 दिन के बराबर इसका एक दिन होता है। यानी पृथ्वी का जो 90 दिन होता है उसके बराबर मरकरी का यानी बुध का एक दिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिन जो होती है अत्यधिक गर्म होती है और रात जो होती है बहुत बर्फीली होती है। यानी सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यह बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। और रातें जो होती है बहुत ज्यादा बर्फीली होती है, ठीक है। ये था बुध हमारा। दूसरा ग्रह है शुक्र, जिसको हम लोग वेनस बोलते हैं। इसका भी उपग्रह की संख्या 0 है, यानी इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और यह पृथ्वी का जो है ना सबसे निकटतम तारा ग्रह है, ठीक है। यह पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। यानी शुक्र जो होता है ना वो सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह सफेद रंग का होता है, ठीक है। इसका रंग जो है सफेद है, क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन की अधिकता है। यहाँ पे कार्बन जो है ना 90 से 92% तक यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इस कारण इसका रंग जो होता है ना वो सफेद होता है। यह जो है शुक्र की परिक्रमा 225 दिनों में लगाती है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है, 225 दिनों में। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाती है। अन्य ग्रह जो सभी हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, लेकिन जो यानी जो हुआ शुक्र और अरुण जो है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। आते नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी का जो एक उपग्रह होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो उपग्रह की संख्या है वो 1 है और वो चांद है, ठीक है। और पृथ्वी का रंग जो है वो नीला रंग का होता है। नीला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता के कारण इसको नीला बोला जाता है, ठीक है। यानी जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। और हर एक 4 साल पे हमारा जो होता है वो 366 दिन का साल होता है। क्यों, क्योंकि ये 6 घंटा जो होता है ना ये ऐड होता जाता है। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पूरे सूर्य की परिक्रमा जो बोल सकते हैं वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। और हर एक 4 ईयर पे लीप ईयर बोला जाता है, क्योंकि उस दिन जो 6 घंटा है वो 4 बढ़ होकर 24 पूरा जाता है। और उस दिन पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी पर दिन है एक दिन बढ़ जाता है और 366 दिन का हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि इसके पास अपना वायुमंडल है, ठीक है। यानी पृथ्वी पे इसलिए जीवन संभव है क्योंकि इसके पास अपना वायुमंडल है। और पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक है 4 जुलाई। 4 जुलाई जो होता है वह बोल सकते हैं कि जो सूर्य की दूरी है ना, यानी सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ठीक है। यानी 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जिसको एपी हिलियन बोला जाता है, ठीक है। यानी सूर्य जो है उस दिन पृथ्वी से सबसे दूर होता है, किस दिन, 4 जुलाई को, इसलिए उसको एपी हिलियन बोला जाता है। और पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पृथ्वी से 9.46 करोड़ माइल दूर रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट रहता है। इस घटना को पेरीहेलियन बोला जाता है। यानी सूर्य जो पृथ्वी से सबसे निकट पेरीहेलियन, और सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर तो उसको एपीहेलियन बोला जाता है। पेरीहेलियन में सूर्य जो है सबसे भीतर रहता है जो 9.15 करोड़ माइल रहता है, जबकि एपीहेलियन में सूर्य सबसे दूर रहता है और वहां पे 9.46 करोड़ माइल रहता है। नेक्स्ट है 21 मार्च, ठीक है। जो हमारा इक्वेटर होता है, सूर्य जो है 21 मार्च को, ठीक है, और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर रहती है। सूर्य जो हमारी है वो 23 मार्च
21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर रहती है, जिसके कारण इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और 21 जून को जो है हमारा सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर रहती है, इसलिए इसको कर्क संक्रांति बोला जाता है। यानी कर्क संक्रांति किस दिन को बोला जाता है? 21 जून को। और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति बोला जाता है। यानी इस दिन सूर्य जो है हमारा वो मकर रेखा पे यानी दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, जबकि 21 जून को सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पे रहता है, इसलिए इसको कर्क संक्रांति 21 जून को और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति बोला जाता है। नेक्स्ट ग्रह है मंगल, ठीक है, यानी मार्स, जिसके 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है। और वो उपग्रह कौन से हैं? फोबस और डिबोस। यानी मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिबोस, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 687 दिन में पूरा करती है और इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे फेरस ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि वहां पे फेरस ऑक्साइड की अधिकता है। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि मंगल ग्रह पे जीवन जो है ना वो संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यह भी अपने अक्ष पे 24 डिग्री पे झुका हुआ है और वहाँ मतलब उनका अनुमान है कि यहाँ पे भी अपना वायुमंडल होगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, ठीक। और हमारा इसरो जो है उसी के खोज में 5 नवंबर 2013 को, ठीक है, मंगल ग्रह पे अपना मंगल यान भेजा था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रह है बृहस्पति, ठीक। बृहस्पति यानी जुपिटर, यह बोल सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और यह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 11.9 वर्षों में लगाती है। यानी यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है? 11.9 ईयर में। इसके 67 उपग्रह होते हैं और सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है ना उसका नाम है गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह यानी जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड हो जाएगा। और इसके कुल उपग्रहों की बात किया जाए तो इसके पास टोटल 67 उपग्रह है और यह सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन जाता है, ठीक है। इसको वैक्यूम क्लीनर भी बोला जाता है क्योंकि यह अपने आसपास के चीजों को अपने ओर खींच लेता है, ठीक है, इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर भी बोला जाता है। एक होता है एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, कक्षाओं में घूमते रहता है। इसी को जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में घूमते रहते हैं उनको हम लोग क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट है शनि। तो शनि जो है अब पूरा सूर्य की परिक्रमा 29.5 ईयर्स यानी 29.5 सालों में लगाती है और यह दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन जाता है। यानी इसके पास उपग्रहों की संख्या जो है 62 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। यानी इसका जो उपग्रहों की संख्या हो जाती है 62 और सबसे बड़ा टाइटन। और इसके चारों ओर वलय यानी रिंग है जिसकी संख्या 7 है। यानी शनि जो है उसके चारों ओर वलय रिंग है, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट ग्रह है अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं। यह जो है पूरी परिक्रमा अपना 84 सालों में लगाती है। यानी यह सूर्य की परिक्रमा लगाने में 84 साल लगा देती है और इसके पास उपग्रहों की संख्या जो हो जाती है वो 27 होती है। यानी बोल सकते हैं यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सूर्योदय है ना पश्चिम की ओर होता है। यानी बोल सकते हैं कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और इसका खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्सले ने किए थे, ठीक है। यानी इसका खोज जो है 1781 ईस्वी में हुआ था और कौन किए थे? सर विलियम हर्सले। नेक्स्ट है वरुण यानी जिसको बोलते हैं नेपच्यून। यह जो है पृथ्वी की परिक्रमा 165 वर्षों में लगाती है। पृथ्वी की परिक्रमा 165 वर्षों में लगाती है और इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13। और इसकी भी खोज जोहान गाले जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, मतलब उन्होंने ही इसकी खोज की थी, किसकी? वरुण की। और यह जो बोल सकते हैं कि यह सबसे ठंड ग्रह में गिना जाता है। इस पे कोई मीथेन की अधिकता होती है जिसके कारण इसका रंग जो हो जाता है वो हरा कलर का हो जाता है। यानी मीथेन की अधिकता इसके पास भी है, ठीक है। और यह सबसे ठंडा ग्रह है। एक और क्वेश्चन आता है कि कौन कौन ऐसे ग्रह हैं जिनको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए, यानी वरुण और अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह हैं ना जिनको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन सी ग्रह हैं जिनको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। तो हो जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी इन ग्रहों को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। ये सब VVI क्वेश्चंस हैं, जैसे कर्क संक्रांति कब होता है, मकर संक्रांति कब होता है, तो इन सब को याद रखिए, क्योंकि जब ग्लोब पे इक्वेटर है, ठीक है, 22 मार्च के बाद पृथ्वी जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो यहाँ कर्क रेखा के पास, ठीक है, 21 जून को पहुंचती है, ठीक। फिर यहाँ से ये इक्वेटर पे आती है, कब आती है, 23 सितंबर को, और फिर यह नीचे की ओर यानी मकर रेखा पर आती है कब, 22 दिसंबर को। यानी जब यहाँ पर आएगी मकर रेखा के पास आएगी तो इसको मकर संक्रांति, और जब कर्क रेखा पे जाएगी तो कर्क संक्रांति बोलते हैं, और जब इक्वेटर पे रहती है तो इक्वेटर पर रहती है, और उस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जबकि 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिसको पेरीहेलियन बोलते हैं, और जब सबसे दूर रहेगा तो उसको एपीहेलियन बोलेंगे, ठीक है। ये था हमारा सौर मंडल के बारे में एक छोटा सा नॉलेज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारा ग्लोब का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं, या ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।